हाय फ्रेंड्स, आज मैं एक स्लिंग बैग बनाने वाली हूँ। एक स्लिंग बैग का मुझे ऑर्डर आया तो मैं आज बनाने वाली हूँ। तो स्लिंग बैग के लिए मैंने ब्लैक कलर लिया हुआ है, मतलब ब्लैक कलर है, मुझे ऑर्डर आया था। उसके लिए मैंने उसके लिए मैंने 18 बाय 9 के 2 पीस लिए हुए। 18 बाय 9 के 2 पीस लिए हुए मैंने क्विट करके लिया है। उसमें मेन फैब्रिक, फोम और लाइनिंग पीस, इस तरह से मैंने ये 2 पीस 18 बाय 9 के क्विट करके लिए। एक मैंने 11 बाय 9 का एक पीस लिया है। इस तरह का इससे भी मैंने क्विट करके लिया है। 11 बाय 9 बाय 9 के मैंने 4 लाइनिंग पीस लिए। 9 बाय 9 के 4 लाइनिंग पीस लिए। एक बेल्ट लिए हुए 50 इंच एक बेल्ट है। पचास इंच की एक बेल्ट ली हुई है। एक मैंने 8 बाय की एक बेल्ट ली हुई है। दो कैप्सूल हुक लिए, मतलब डी हुक, एक एडजस्टर और एक मैग्नेट। इस तरह से अभी हम एक स्लिंग बैग बनाएंगे। जो 18 बाय 9 का मैंने पीस लिया हुआ है उसका अब हम मिडल निकालेंगे। इस तरह से हमने बीच में से ये देखिए। अब यहाँ से 1 इंच नीचे और यहाँ से 1 इंच नीचे, इस तरह से हम लाइन लगा लेंगे। ये देखिए इस तरह से। अब यहाँ पे हम चेन लगाएंगे, यहाँ पे और यहाँ पे दोनों बाजू चेन लगा लेंगे। इसी तरह इसका भी हम बीच में से लाइन खींचेंगे। 1 इंच यहाँ पे, 1 इंच यहाँ पे, इस तरह से हम लाइन ड्रॉ कर लेंगे। सॉरी, मैंने चेन बोलना भूल गई। 9 इंच के हमें 5 चेन लेने हैं और ये इस तरह के 5 रनर लेने हैं। 9 इंच के 5 चेन। ये देखिए, यहाँ पे जो 1 इंच पे मैंने ड्रॉ किया था उसे काटा। अब यहाँ पे हम चेन लगाएंगे, कपड़े का सीधा साइड और चेन का सीधा साइड। इस तरह से हम यहाँ से यहाँ तक चेन लगा के
फिर पीछे इस तरह से मुड़ के यहाँ पे दाब सिलाई लगा देंगे। ये देखिए इस तरह से मैंने यहाँ पे चेन लगा के यहाँ पे दाब सिलाई दे दी है। अब हम जो दूसरा भाग काटा हुआ है उसे इस तरह से सीधा कपड़ा और सीधा चेन इस तरह से हम यहाँ पे इसे जॉइन करके फिर दाब सिलाई देंगे। उसी तरह यहाँ पे जब हमने चेन लगाई उसी तरह हम यहाँ पे भी एक चेन लगाएंगे। जो दूसरा 1-1 इंच का हमने ये देखिए यहाँ पे इस तरह से भी हम चेन लगा देंगे। ये देखिए इस तरह से मैंने दोनों साइड चेन लगा लिए। इसे इस तरह से आएगा, बीच में से फोल्ड हो जाएगा। और उससे पहले मैं और एक पॉकेट आगे की तरफ बनाऊंगी। यहाँ पे और एक पॉकेट बनाएंगे। तो अब यहाँ से 1.5 इंच नीचे ड्रॉ करेंगे। ये देखिए, तो यहाँ पे भी एक मैं चेन लगा लूँगी। अभी यहाँ पे एक चेन लगाना है। दोनों के सेम साइड में इसे इस तरह से रख के यहाँ पे सिलाई दूंगी। फिर वापस आगे पे दाब सिलाई दूंगी। इस तरह से मैं यहाँ पे चेन जॉइन करूँगी। ये देखिए इस तरह से मैंने यहाँ पे सिलाई लगा ली है और दाब सिलाई दी है। अब इसे हमें यहाँ पे जॉइन करना है। ये सीधी साइड, चेन का सीधा साइड, इस तरह से हमें जॉइन करना। उससे पहले हमने 9x9 का एक लाइनिंग पीस लिया था, उसे हम इसके ऊपर इस तरह से रखेंगे। इसे इस तरह से रखेंगे और यहाँ पे सिलाई दे देंगे लाइनिंग पीस। फिर देखिए, फिर चेन, फिर उसके ऊपर लाइनिंग पीस। इस तरह से इसे हम सिलाई देंगे। ये देखिए हमने इस तरह से चेन जॉइन कर ली। ये देखिए जो हमने लाइनिंग पीस लगे थे। अब हम यहाँ पे रनर डाल लेंगे और फिर इसे यहाँ से यहाँ तक जॉइन करेंगे। ये लाइनिंग पीस यहाँ पे जॉइन कर देंगे। पहले हम रनर डाल देंगे 1 2 3। ये देखिए इस तरह से मैंने तीनों में चेन डाल ली। अब इसे बाजू रख देंगे। और जो दूसरा 9x18 का पीस था, मैंने बीच में एक लाइन लगा ली। अभी हमें इसे एक ही साइड में पॉकेट बनाना है यहाँ पे। तो यहाँ पे मैंने यहाँ से यहाँ तक 1-1 इंच मार्क कर लिया। अब यहाँ पे हम चेन लगाए, यहाँ पे हम चेन लगाएंगे। देखिए दोनों सीधे साइड
यहाँ से यहाँ तक हम चेन लगाएंगे, फिर पीछे मुड़ के यहाँ पे दाब सिलाई लगा देंगे। और यहाँ पे चेन लगाते समय हम ये लाइनिंग पीस लगाएंगे जो हमने पहले लगाया था उसी तरह से। पहले एक चेन लगा लेंगे। ये देखिए मैंने चेन लगा ली, पीछे से दाब सिलाई भी लगा ली। अब इसे ज्वाइन करना है। और इसी के साथ ही हम एक 9x9 का लाइनिंग पीस लेंगे और उसे इसी के साथ ज्वाइन कर देंगे। सिलाई लगा लेंगे। इसे यहाँ से यहाँ तक सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए इस तरह से मैंने यहाँ पे चेन लगा ली और ये लाइनिंग पीस यहाँ पे हम अभी रनर डालेंगे और इसे चारों तरफ से सिलाई लगा देंगे। यहाँ पे रनर डालेंगे। ये देखिए इस तरह से हमने रनर लगा लिया। अब इसे हम बाजू में रखेंगे। और जो 9x11 का मैंने पीस लिया था उसका हम पॉकेट बनाएंगे। इसे यहाँ से चेन लगाएंगे, फिर ये देखिए मैंने यहाँ पे चेन लगा दी, दाब सिलाई भी लगा दी। अब इसे ये बाजू यहाँ पे चेन लगा देंगे। ऐसे इस तरह से हम यहाँ पे सिलाई लगा देंगे। तो एक हम छोटा सा पॉकेट ही बना रहे हैं। ये देखिए दोनों तरफ मैं चेन लगा दी। और इससे इसमें हम रनर डालेंगे। ये देखिए हमने इसे रनर डाला। अब इसे आधा इंच यहाँ से मुड़ेंगे। ये देखिए और यहाँ से उल्टी साइड से हम सिलाई लगाएंगे। इस तरह से इसे हम उल्टा कर लेंगे। ये देखिए हमने इसे उल्टा कर दिया। अब इसे इस तरह से आधा इंच ऊपर रखेंगे इस प्रकार। और यहाँ पे सिलाई लगाएंगे, यहाँ पे सिलाई लगाएंगे और पाइपिंग से पैक कर देंगे। ये देखिए दोनों साइड से मैंने सिलाई मार के पाइपिंग लगा दी है। इस साइड भी सिलाई लगा के पाइपिंग लगा दी है। अब इसे हम उल्टा करेंगे। ये देखिए इस तरह का हमारा एक पॉकेट बन गया। अब हम क्या करना है, ये जो आगे का पार्ट दिया था हमने, आगे वाला, ये आगे के साइड हमने 2 पॉकेट बनाए, 1 और 2, और ये पीछे चला जाएगा ये। तो आगे के साइड हमने 2 पॉकेट बनाए थे। तो इस पॉकेट को हम इसके बीच बराबर ज्वाइन करना है। ये दोनों चेन के बीचों बीच हम इसे इस तरह से, ये देखिए यहाँ पे हम सिलाई मार देंगे और ये पॉकेट यहाँ पे हम ज्वाइन कर देंगे। अब यहाँ का हम मिडल सेंटर निकालेंगे।
यहाँ पे 4.5 पे आ जाता है यहाँ। और इस पॉकेट का हम यहाँ बीचों बीच मार्क कर देंगे। और इसे ये दोनों, ये देखिए, इस मार्क के ऊपर ये मार्क यहाँ पे रख के यहाँ पे इस तरह के हम सिलाई लगा देंगे। ये देखिए, हमने जो 8 इंच की बेल्ट ली हुई थी उसमें हम डी लूप डालेंगे। एक इस साइड से डालेंगे यहाँ इस तरह से, और यहाँ पे सिलाई लगा देंगे। दूसरी साइड डी लूप डाल के इसे इस तरफ से सिलाई लगा देंगे हम। इस तरह से दोनों साइड हम सिलाई लगा लेंगे। देखिए, इस तरह से हमने दोनों साइड हुक लगा दिए। ये देखिए, इस तरह से। अब क्या करना है, जो हमने एक यहाँ पे हमारा आगे का साइड रहेगा, पीछे का जो बीचों बीच हमने लाइन लगाई थी, ये हमने बीचों बीच लाइन लगाई थी, उसके बीच में हमें ये बेल्ट ज्वाइन करना है। इस तरह से सिलाई लगाना है। इस तरह से रख के चारों तरफ हमें सिलाई लगाना है। अब हम इसका सेंटर निकालेंगे। इसका सेंटर निकालेंगे। ये देखिए, ये दोनों इस पॉइंट के ऊपर हमें इसे इस पॉइंट इस तरह से रखना है और चारों तरफ से हमें सिलाई लगानी है। इस तरह से, ये देखिए, इस तरह से मैंने इसे जॉइन कर दिया। अब क्या करना है, इसे इसी तरह इसके ऊपर ये सीधी साइड इस तरह से हमें रखना है। दोनों सीधी साइड अंदर चली जाए। यहाँ पे अभी हम पिन लगा लेंगे ताकि ये हिले नहीं। ये देखिए, अब हम इसे चारों तरफ से सिलाई लगाएंगे। इस तरह से हम यहाँ पे चारों तरफ से सिलाई लगा लेंगे और पाइपिंग कर देंगे। ये देखिए, इस तरह से मैंने चारों तरफ से सिलाई लगा के पाइपिंग लगा दी। ये देखिए, इस तरह से पाइपिंग लगा दी। अब हम इसे उल्टा करेंगे। इसे हम उल्टा करेंगे। ये देखिए, इसे हमने सीधा कर लिया। अब हमें इसे बीच में से इस तरह से फोल्ड करेंगे। ये देखिए, तो एक पॉकेट ये दूसरा पॉकेट आ गया, ये तीसरा पॉकेट आ गया, यहाँ पे एक पॉकेट आया और पीछे की तरफ एक पॉकेट। इस तरह से हमारे बैग तैयार है। अब इसे हम यहाँ पे मैग्नेट लगा लेंगे। ये देखिए, इस तरह से यहाँ पे मैंने कैप्सूल हुक लगाए। अब इसे हम यहाँ पे बेल्ट लगाएंगे। ये मैंने
50 इंच का बेल्ट लिया हुआ है। एक हम यहाँ पे एक साइड से डाल के बेल्ट ये देखिए, इस तरह से हम यहाँ पे एक साइड सिलाई लगा लेंगे और दूसरी तरफ हम एडजस्टर लगाएंगे। देखिए इस तरह से। तो ये दूसरे लुक से हम बेल्ट को निकालेंगे और यहाँ पे एडजस्टर लगा देंगे। सॉरी, पहले हम एडजस्टर डाल देंगे। ये देखिए इस तरह से हमने, और इस बेल को इस हुक से निकाल के इस हुक में एडजस्ट करना है। देखिए यहाँ से बेल्ट को निकाल के यहाँ पे हम सिलाई मार देंगे। इससे सिलाई मार देंगे तो इस तरह से हमारे लग जाएगा। ये देखिए इस तरह से हमने बेल्ट जॉइन कर दिया। ये देखिए, अब हम मैग्नेट लगाएंगे। ये देखिए इस तरह मैंने यहाँ पे मैग्नेट बटन लगा दिया है। ये हमारी बैग अब तैयार हो गई पूरी तरह। इसमें 1 2 3 4 और 5 पॉकेट आए हुए। देखिए इस तरह से ये बैग पूरी तरह तैयार हुई। सामने मेरे 3 पॉकेट दिए हुए, पीछे 1 पॉकेट और बीच में 1 पॉकेट। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।